हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू अट्रैक्ट मनी बुक की समरी, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ऑथर बताते हैं कि जो भी इस पृथ्वी पर आया है उन सब का पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए और हर कोई अमीर बन सकता है, ये उसका अधिकार है ताकि वो एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं करते जो रिच लोग करते हैं। इसका पहला कारण ये है कि हम लोग पैसे को बुरा मानते हैं। हम कभी ये नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता, इससे गलत काम करवाना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती हैं। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहाँ पर पैसे की कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जो मर्डर करता है। उस इंसान की गलती है जो पैसों का गलत यूज करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज है जिससे सारी बुराइयां खत्म की जा सकती है। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती हैं जो पैसा ना होने की वजह से शुरू होती हैं। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। पैसा आपकी ज़िंदगी में कितना आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं। यानी मनी और फीलिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है, यही डिटरमिन करता है कि आप ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। इस किताब में ऑथर ने 5 वेज बताए हैं। अगर ये 5 वेज आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मेजर चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। पहला स्टेप है डोंट हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। बहुत सारे लोगों को जब अपनी ज़िंदगी में पैसे देने की जरूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वो नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं गरीब हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज है वो कितनी ज्यादा महंगी है, या मेरे पास जो भी बिल आया है वो कितना ज्यादा है, वो कितना ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप महसूस कर रहे हैं तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये फीलिंग पैसे आने के साथ है या पैसे जाने के साथ है, अल्टीमेटली ये फीलिंग मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आपको पॉजिटिव फील करना होगा। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी आपके पास कोई बिल आता है या किसी प्रोडक्ट का प्राइस आपको पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि अब पैसे मेरे पास से चले जाएंगे, ये मुझसे छीने जा रहे हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा अनईजी कर देता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना ज़रूरी है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करें तो आप अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए। एग्जैक्टली वो क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट किया है उन सारे लोगों के बीच वो जो आप मनी दे रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका छोटा सा फ्रैक्शन उन लोगों तक पहुंचेगा जो उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है। हो सकता है उससे उनके पेरेंट्स की दवाई का खर्च पे हो सकता है, हो सकता है उनके बच्चों की एजुकेशन की फी वहां से पे हो सकती है। आपको नहीं पता आपने जो पेमेंट की है उससे कितने सारे लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इसीलिए मनी को देते हुए आप एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें कि जो भी आप पैसे पे कर रहे हैं उससे किसी का भला होने वाला है। जब आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका है फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब भी जिंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है, तो आपको उसके साथ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जोड़नी होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, उनको उस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते जो वो चाहते हैं। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे नहीं किया जाता, लेकिन आपको जो भी मनी मिल रही है उसके साथ आप ग्रेटिट्यूड को जोड़ दें। इस तरह से आप यूनिवर्स को एक मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिजर्व करते हैं। जैसे कि जब आपको एक टीचर कुछ सिखाता है तो आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज्यादा सिखाना चाहता है। इसी तरह यूनिवर्स से आपको जो भी मिला है आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखें, तो यूनिवर्स भी आपको और ज्यादा देना चाहता है। तीसरा तरीका है अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द यूनिवर्स। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों की खुशियां देखकर लोगों के मन में जलन आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती
है जिससे वो अनईजी फील करने लगते हैं और ये अनईजीनेस मनी के साथ अटैच हो जाती है। तो आपको ये करना है, जब भी आप किसी की बहुत खूबसूरत कार देखते हैं, घर देखते हैं या किसी को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं या किसी की बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल है, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है या उसकी जिंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितनी अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में इतना कुछ है कि कितने सारे लोगों को देने के बाद भी खत्म नहीं होता। जैसे ही आप ऐसा फील करना शुरू करते हैं, तब आप यूनिवर्स को ये मैसेज रेडिएट कर रहे हैं कि आप भी उनमें से एक हैं जो ये सब डिजर्व करते हैं। जब आप इस फीलिंग को अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाएंगे तो ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। चौथा तरीका है डिजर्विंग योरसेल्फ। ज्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं तो वो ये समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से ही उन्हें सब कुछ मिल जाएगा और मेरी जिंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज करनी होती है जिसे कहते हैं अपने आप को डिजर्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना है, आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने हैं कि वो क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं तो वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं दैट यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो शायद ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वहाँ ग्रोथ के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहां आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर आप वहां सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी वेल्थ आ पाएगी। क्योंकि आपको पता है आपको एक फिक्स अमाउंट सैलरी मिल रही है, वो एक निश्चित समय और निश्चित रेट के लिए ही बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करेंगे कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी वेल्थ ग्रो होगी, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। जब आप रास्ते ढूंढने लगेंगे तब आप पाएंगे कि रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, वो आपको दिखने लगेंगे जो अभी तक आपको नहीं दिख रहे थे। जब आप अपनी जिंदगी में मनी के लैक को तलाशेंगे तब आपको वही रास्ते दिखाई देंगे। अब ये आपको तय करना है कि आपको कौन से रास्ते चुनने हैं। पांचवा तरीका है यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। आपको 2 विजुअलाइजेशन जरूर करने चाहिए। उनमें से एक है ओपन आईज विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में काम कर रहे हैं तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट्स के बारे में जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। ऐसे माने कि वो आपको मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज करें आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपके पास अमेजिंग कार है, तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये इमेजिन करिए, ये फील करिए कि आप अपनी ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स तभी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ये फीलिंग्स ही वो फ्रीक्वेंसी है जिनके थ्रू आप अपनी जिंदगी में चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा है क्लोज आईज विजुअलाइजेशन। सुबह के समय जब आप क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन करते हैं जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस लाइफस्टाइल को जिसको आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो आप मटीरियलिस्टिक चीजें देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे घर में आप रहते हैं। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कैसी कार आप यूज करते हैं। आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे आपके थ्रू लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, कैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगी में आपकी वजह से बदलाव आया है। ये सब आप विजुअलाइज करना शुरू कीजिए जब आप सुबह उठ रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगी, उन अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए आपकी हेल्प करेगी जो आपकी जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ये थे वो 5 स्टेप्स जिनका यूज करके आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें और अपनी जिंदगी में वेल्थ अट्रैक्ट करने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानें।